अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण है गांधी जी का नेतृत्व और असहयोग आंदोलन। अब तक हमने जाना। इस भाग को शुरू करने से पहले बच्चों, हमने अब तक क्या क्या जाना है, आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के विभिन्न कारण थे, जैसे भारत में राजनीतिक एकता के साथ साथ वैचारिक और भावात्मक एकता का भी विकास हुआ। तीव्र परिवहन, डाक एवं संचार व्यवस्था ने भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। अंग्रेजी भाषा ने संपर्क भाषा की भूमिका निभाई और नए बुद्धिजीवी वर्ग का भी विकास हुआ। हमने जाना था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करना और समस्त सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को एक जगह पर लाकर उनके विचारों को अभिव्यक्त करना। कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेताओं का मानना था कि हमें अपनी देश की आवश्यकताओं के लिए शांतिपूर्ण ढंग से और वैधानिक ढंग को इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि गरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय और विनय के द्वारा हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल, बाल और पाल भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों, हमने जाना था बंग भंग आंदोलन के बारे में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो भागों में कर दिया था और जिसका कारण उन्होंने उत्तम प्रशासन बताया था, जबकि इसका वास्तविक कारण हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना था। लोगों में रोष जागृत हो गया और उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीजों को अपनाया, जिसके तहत बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी के साथ बच्चों, कुछ देशभक्तों ने क्रांति का रास्ता अपनाकर अपने देश को आजाद कराने का प्रयत्न किया और इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, भारतीयों के लिए लाए, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी और एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में की। आइए अब हम जानते हैं आज के भाग में हम क्या क्या जानेंगे। हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय, शिक्षा, गांधी जी के संघर्ष के बारे में जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा में क्या परिवर्तन आया। आप जानते हैं बच्चों, गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। इनको उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में किस प्रकार प्रयोग किया। गांधी जी के सत्याग्रह करने के कार्यक्रम थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां हुआ और इस हत्याकांड के क्या क्या परिणाम हुए, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और इस आंदोलन की क्या गतिविधियां थीं, इनके बारे में हम जानेंगे। और असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ बच्चों, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और इस भाग में हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी का चित्र है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं और इन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। आपको पता है गांधी जी का पूरा नाम? बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था?
2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। आइए अब हम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में की और वकालत को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उसके अंतर्गत कार्यरत थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अनुभव किया कि गैर अंग्रेजों अर्थात भारतीयों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार था उसको देखकर वो हैरान हुए और प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आरंभ किया। आपके साथ गांधी जी के जीवन की एक घटना को मैं साझा करती हूँ। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक बार एक रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और वे उस डिब्बे में चढ़ गए जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उनको इस बारे में पता नहीं था। इसी बीच एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें उस डिब्बे से बाहर निकाल दिया और यह कहा, यह काला भारतीय इस डिब्बे में यात्रा करेगा। ऐसा कहकर उसने गांधी जी को डिब्बे से बाहर कर दिया। इस कटु अनुभव से गांधी जी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और इस अनुभव ने बच्चों गांधी जी को प्रेरित किया कि वे अपने देश की गरिमा और उसके आत्मसम्मान के लिए अपने सभी देशवासियों को एकजुट करके अंग्रेजों से देश को आजाद करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान बच्चों नस्लीय अन्याय के खिलाफ, नस्लीय अन्याय से क्या तात्पर्य है? रंग भेदी, जो रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह प्रारंभ किया था और बाद में इसी सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी किया था। आइए बच्चों, हम गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम 3 सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट आए थे। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जहां उन्होंने कृषकों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वहां पर दमनकारी बागान व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन चलाया कर वसूली के खिलाफ। 1918 में फिर अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों, गांधी जी के भारत में प्रथम 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे? 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में और 1918 में अहमदाबाद के सूती वस्त्र कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। गांधी जी का नेतृत्व। अब हम गांधी जी के नेतृत्व को स्वाधीनता आंदोलन में विस्तार से समझेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने जाना, गांधी जी 1915 में भारत लौट आए थे और 1914 से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की। गांधी जी ने यह सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार देश को आजाद कर देगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारी की गतिविधियों को दबाने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। कब पास किया था बच्चों? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था। इस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 1919 में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह पे विश्वास करते थे।
गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों दोनों में बदलाव आया। सबसे पहले हम सत्याग्रह का अर्थ जानते हैं। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना किसी जोर जबरदस्ती या हिंसा का प्रयोग किए बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें केवल सत्याग्रह करने की जरूरत है। उनका मानना था कि सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के लिए तत्पर रहता है। और बच्चों, इसी के साथ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर दिया और पूरे स्वाधीनता आंदोलन में इसका प्रयोग किया। उनका मानना था कि सत्य को हमेशा हमें अहिंसा और सत्याग्रह से प्राप्त करना चाहिए और हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी विश्वास करते थे अहिंसा परमो धर्म पे, अर्थात उनका मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने लक्ष्य अर्थात देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह के कार्यक्रम। हमने सत्याग्रह के अर्थ को जाना। अब सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी ने कौन से दो कार्यक्रम प्रयोग किए? असहयोग और अवज्ञा। असहयोग का अर्थ है अन्याय करने वाले का सहयोग ना करना। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को अपनी सरकार चलानी है तो वह स्वयं चलाएं। अवज्ञा का अर्थ था अनुचित लग रही बातों को ना मानना। गांधी जी कहते थे सरकार की जितनी बातें हमें अनुचित लग रही हैं उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना है। इसी तरह गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। बच्चों, लोगों की छोटी छोटी और ठोस दिक्कतों के लिए गांधी जी आंदोलन किया करते थे, जिसमें वह अंग्रेजों से मांग करते थे लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं और जंगल में जो पाबंदियां लगी हैं उसको खत्म किया जाए। साथ ही साथ शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए, अर्थात शराब की दुकानें बंद की जाएं, क्योंकि अंग्रेज सरकार को इससे बहुत आय होती थी। धीरे धीरे हजारों लोग गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ जुड़ते चले गए। जलियांवाला बाग कांड। बच्चों, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। यह बहुत ही दुखद हत्याकांड था। पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जलियांवाला बाग में आयोजन किया गया। जब सभा आयोजित थी और वहां लोग थे, उसी समय वहां सैनिक कमांडर जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चला दी। उस समय हजारों लोग मारे गए और कई हजारों लोग घायल हुए। जैसा कि आप चित्र भी देख रहे हैं बच्चों, यह चित्र जलियांवाला बाग की एक दीवार का है और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं। तो इस चित्र को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गोलियां चलाई गई होंगी जिनके निशान आज तक दीवारों पे हैं, और कितने भारतीय, निर्दोष भारतीय इस भयानक हत्याकांड में मारे गए। उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। इस हत्याकांड से पूरे देश में हाहाकार मच गया बच्चों। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है।
और इसी हत्याकांड के कारण बच्चों मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी राष्ट्रवाद था वो एक जन राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। अब इसमें केवल बुद्धिजीवियों के अलावा मजदूर, किसान, छात्र सभी सम्मिलित हो गए और इस हत्याकांड से हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। वे सभी एकजुट हो गए और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ खड़े हो गए। असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बच्चों ये पहला ऐसा आंदोलन था जो बहुत ही बड़ा आंदोलन था और जिसमें जन राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही प्रबल थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारे भारतीय विदेशी कपड़ों की होली जला रहे हैं। अर्थात इस असहयोग आंदोलन की मुख्य गतिविधि ये थी कि हम अपने स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी वस्त्र और विदेशी चीजों को हम बहिष्कार करेंगे। असहयोग आंदोलन की गतिविधियां। इस आंदोलन में जो मुख्य गतिविधियां थी, आइए उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अनेक छात्र स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे और इसी के साथ साथ अंग्रेजी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीजों को अपनाया और साथ ही साथ स्वदेशी चीजों को बढ़ावा भी दिया। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत करना छोड़ दी और कई जगह तो परिषदों के चुनाव में लोगों ने वोट ही नहीं डाले। असहयोग आंदोलन की गतिविधियों की झलकियां। आइए हम गांधी जी के इस चित्र को देखते हैं। गांधी जी के चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, गांधी जी चरखा चला रहे हैं और सूत काट रहे हैं। बच्चों, इस चित्र से हम ये जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ही चरखा चलाने और सूत काटने को इस अभियान से जोड़ दिया था। अर्थात उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे चरखा चला के सूत काटें और खादी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। छोटे बड़े शहरों में हजारों के लोग कई जत्थों में आते और पुलिस को गिरफ्तारी देते। अंग्रेज सरकार उन पर जुल्म ढाती, लाठियां चलाती, लेकिन लोग निहत्थे हिंसा का रास्ता ना अपनाते हुए अहिंसा और सत्याग्रह पर चलते हुए गिरफ्तारी देते। एक जत्था गिरफ्तार हो जाता तो लोगों का दूसरा जत्था आता और वह नारे लगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, चरखा चला चला के हम स्वराज्य लेंगे, इन नारों को लगाते हुए लोगों ने गिरफ्तारी दी। अंग्रेज शासन के हिंसा का मुकाबला लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा किया। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, अंग्रेज सिपाही और भारतीयों को देख रहे हैं, वह उन पे जुल्म ढा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वे अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले रहे हैं। गांधी जी के स्वराज्य का सपना। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत आया। कोई भी उससे मिलने नहीं गया, सबने उसका बहिष्कार किया। इससे क्या हुआ, समस्त देश में यह बात फैल गई कि बहुत ही जल्द गांधी जी का स्वराज्य का सपना पूरा हो जाएगा और अंग्रेज सरकार हमारे देश को छोड़कर चली जाएगी। सभी में बहुत जोश उत्पन्न हो गया। किसानों में, छात्रों में, मजदूरों में जन आंदोलन था। ये सभी जोश से उमड़ पड़े और सभी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर पूरी दृढ़ता के साथ अंग्रेजी शासन का सामना किया। इसी बीच बच्चों,
चौरी चौरा कांड घटित हुआ 1922 में। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक स्थान था। वहां किसानों ने पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किस चीज का विरोध कर रहे थे? क्योंकि उनके एक साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो क्रोध में आकर किसानों ने पुलिस थाने को जला दिया। और क्यों जलाया था बच्चों? क्योंकि अंग्रेज सिपाही उन पर गोलियां चलाने लग गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा के द्वारा हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलना होगा। इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मौके का फायदा अंग्रेज सरकार ने उठाया और गांधी जी को मार्च में 6 महीने के लिए कैद कर लिया गया। बच्चों, असहयोग आंदोलन वैसे तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसने सभी भारतीयों को एक राष्ट्रवाद की भावना में बांध दिया, और जो कि बुद्धिजीवियों का राष्ट्रवाद हुआ करता था पहले, वह अब जन राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। अर्थात इसमें किसान, मजदूर, छात्र सभी सम्मिलित हो गए और 1857 की क्रांति के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन था जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। गांधी जी के अनुसार हिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कि हमने पहले भी जाना, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने देश की आजादी को हिंसा से प्राप्त ना करके अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल के हम उसे प्राप्त करें। गांधी जी के रचनात्मक कार्य। अब हम गांधी जी के कुछ रचनात्मक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, गांधी जी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने कटु अनुभव किया, उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया कि भारतीय धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के नाम पे बहुत भागों में बंटे हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हें एक सूत्र में बांधना है और राष्ट्र की भावना उनमें उत्पन्न करनी है, राष्ट्रवाद को दृढ़ करना है। इसलिए वे धर्मों की समानता में भी विश्वास करते थे। वे कहते थे सभी धर्म समान हैं। उन्होंने अस्पृश्यता से हम समझते हैं छुआछूत को दूर करने की दिशा में काम किया। उन्होंने छुआछूत को अपने देश में कम करने के लिए, अर्थात दूर करने के लिए इस क्षेत्र में भी काम किया। गांधी जी का मानना था कि गांव में विकास हो। जब तक गांव में विकास नहीं होगा बच्चों, देश में प्रगति संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रगति हो तो हमें अपने गांव में विकास करना है। और उसके लिए क्या करना है? गांधी जी कहते थे लघु उद्योग, गांव में लघु उद्योग स्थापित करने हैं। जब हम गांव में लघु उद्योग स्थापित करेंगे तो वहां के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और उसी के साथ साथ हमारा देश स्वावलंबी बनेगा। इसीलिए वे कहते थे कि गांव का विकास हो और साथ ही साथ लघु उद्योगों की स्थापना गांव में की जाए, ताकि हमारा देश स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। खादी को भी लोकप्रिय बनाया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। बच्चों, हमने जैसा कि चित्र में देखा था, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चरखा चलाने और सूत काटने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उन्हें ये भी प्रेरित किया कि वे खादी का प्रयोग करें और अंग्रेजी वस्त्रों का प्रयोग ना करें। इसी तरह स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी ने खादी को भी लोकप्रिय बनाया। सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्यक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी ने सामाजिक सुधार पे बल दिया और रचनात्मक कार्यक्रम पे भी उन्होंने बल दिया, जिस कारण हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सामाजिक
और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक थी। गांधी जी का मानना था जब तक सामाजिक समानता हमारे देश में नहीं होती, आर्थिक समानता हम नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक स्वतंत्रता निरर्थक है। अर्थात हमें सामाजिक और आर्थिक समानता पे पूरा जोर देना चाहिए। आज के भाग में हमने क्या क्या जाना, आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने जाना कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन में दिशा और तरीकों दोनों में बदलाव आया गांधी जी के नेतृत्व से। गांधी जी ने सत्याग्रह का आरंभ दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया। वहां उन्होंने देखा नस्लीय अन्याय के खिलाफ उन्होंने इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। नस्लीय अन्याय, जैसा कि हमने पहले भी जाना, रंग भेद के आधार पे भेदभाव करना, और वहां की सरकार को अंततः सत्याग्रह आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। 1915 में गांधी जी वापस आए और भारत में उन्होंने प्रथम 3 सत्याग्रह किए। वे कौन कौन से सत्याग्रह थे, आइए एक बार दोहरा लेते हैं। 1917 में बिहार के चंपारण जिलों में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, यहाँ के किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। और 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, यहाँ पे भी गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन चलाया था कर वसूली के खिलाफ। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। वे मानते थे कि अगर हमारी बात सत्य है तो हम अपने लक्ष्य को अहिंसा और सत्याग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी पाने के लिए हमें अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलना है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग और अवज्ञा को जोड़ा। असहयोग का अर्थ था कि अन्याय करने वाली सरकार का सहयोग ना करना। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को शासन करना है तो वह स्वयं शासन करें, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। अवज्ञा, अनुचित लग रही बातों को ना मानना। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यह कब हुआ था बच्चों? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था अन्याय के विरोध में अंग्रेज सरकार का सहयोग ना करना। इस पाठ को जानने के बाद आइए हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, और आप इन प्रश्नों को स्वयं करके स्वयं इसको समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप करेंगे। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। और बाकी 3 प्रश्न आप स्वयं करेंगे। मिलान कीजिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों? 5 फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। सत्याग्रह के कार्यक्रम में असहयोग और अवज्ञा का मार्ग चुना गया था, और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। प्रोजेक्ट कार्य है, गांधी जी ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। क्या आपके विचार से उनके द्वारा अपनाया गया अहिंसा का रास्ता सही है? बच्चों, आप इस पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने विचारों को उसमें व्यक्त करेंगे। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, यह आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में लिखेंगे बच्चों।